जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध है, यानी कि बौद्ध धर्म आज का हमारा टॉपिक है। और आज से हमारा न्यू फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। इस फाउंडेशन के माध्यम से आपको है जितने भी बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिशन मेरिट पर कराई जाएगी। ठीक है। और इसमें जो है सारे सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी कराई जाएगी। ठीक है। तो आज से हम लोग जो है हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है एशियंट हिस्ट्री से जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस चैप्टर का नाम होता है बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म। इस चैप्टर से मतलब मोस्टली एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और फैक्ट ही आते हैं बट पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये भी हम और आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति ही थे। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान को पेड़ का पत्ता हरा होता है या पीला उसको ये तक पता नहीं था। जिंदगी में लोग बूढ़े बूढ़े होते हैं या नहीं होते हैं, जिंदगी में लोग मरते हैं या नहीं होते हैं, उनको ये भी एहसास नहीं था। क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनके पैदा होने के तुरंत बाद इनके पिता सुदोधन ने एक ब्राह्मण जिसको कौंडिल्य ब्राह्मण कहते हैं उन्होंने आकर इनकी जो है जन्म कुंडली देखी। और वो जन्म कुंडली देखते ही उन्होंने बताया था कि गौतम बुद्ध अगर व्यक्तिगत जीवन में रहे तो या तो बहुत बड़े ए योद्धा या शासक कहलाएंगे, या फिर अगर ये व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके सन्यासी मार्ग अगर ग्रहण करते हैं तो बहुत बड़े सन्यास कहलाएंगे। ठीक है। तो आगे चल के इनका व्यक्तिगत जीवन भी क्या हुआ, सन्यासी के रूप में ही फैल गया। लेकिन उससे पहले इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या फैक्ट रहे उनको थोड़ा सा आज देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध। ठीक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इनका। थोड़ा सा हटा देते हैं दोस्तों, आज तो हो गया। ठीक है। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है इनके संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन हुए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर बोली जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए दोस्तों, तो गौतम महात्मा बुद्ध, जिसको कहते हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है। महात्मा बुद्ध को इनको क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और इनसे पूछ दिया जाए कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। इनकी जन्म की बात की जाए दोस्तों तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु दोस्तों 483 एडी या 483 बीसी में, बिफोर क्राइसिस। उस समय का कैलेंडर क्या होता था ना, पहले चलता था, यानी कि पहले आपका जो कैलेंडर है वो आफ्टर चलता है, यानी बाद में जुड़ता है। ठीक है। तो उनकी जन्म को वही 563 ईस्वी में। और अगर मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्लियर हो गया। और देखते हैं आगे। देखिए पूछ लिया जाए, एसएससी ने पूछा है कि मानव के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा पूजी गई, मानव के द्वारा पूजी गई प्रथम प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा किसकी थी, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की। किसकी, महात्मा बुद्ध की। क्लियर हो गया। एएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मानव के द्वारा जो है पूजी गई प्रथम प्रतिमा किसकी थी, तो हमारे गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की। ठीक है। क्लियर हो गया। किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि गौतम बुद्ध का सिर्फ ये पहला लेक्चर है, इसका दूसरा लेक्चर भी आएगा। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम फैक्ट को जानेंगे, फिर उसके बाद
आने वाले वीडियो में उसमें इनके जो व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर आगे कौन सा जो है, जैसे अष्टांगिक मार्ग हो गया, ठीक है, हीनयान और महायान हो गया, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा फैक्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दोस्तों सबसे छोटा सा क्वेश्चन है कि इनके अन्य नाम क्या हुए। इनके अन्य नाम, इनके अन्य नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनके अन्य नाम जो हुए, इनको शाक्य सिंह भी बोला जाता है, शाक्य सिंह, ठीक है। इनको हम लोग तथागत भी बोलते हैं, ठीक है। तथागत का मतलब हुआ दोस्तों, जो चीज होना है वो होके रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा इनको हम बोलते हैं शाक्य मुनि, शाक्य मुनि बोलते हैं, ठीक है, शाक्य मुनि भी बोलते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया यानी कि ज्योति का प्रकाश पुंज बोला जाता है, ज्योति का प्रकाश पुंज, ठीक है, ज्योति का प्रकाश पुंज बोला जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर पूछ लिया जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम दोस्तों था, क्या था? सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो सिद्धार्थ था, ठीक है। क्लियर हो गया जहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये भी कि इनके सारथी का नाम क्या था, इनके सारथी का नाम क्या था, इनके सारथी का नाम क्या था? तो हम लोग कभी कभी छन्ना भी बोलते हैं, ठीक है, चन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया, इनके सारथी का नाम क्या था, छन्ना या चन्ना भी हम लोग उनको प्यार से बोलते हैं, क्योंकि छन्ना का जन्म भी गौतम बुद्ध के आसपास ही हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इनके मित्र भी थे, ठीक है। हालांकि मित्र कहने का मतलब ये जो हम लोग रथ जो देखते हैं ना चलाते हैं, तो इनके जो रथ चलाने वाले थे छन्ना थे, और इनके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में इनके मित्र भी थे, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग आगे देखते हैं। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है इनके पिता का भी नाम क्या था? इनके पिता का नाम, क्लियर? इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था दोस्तों क्या? सुदोधन। क्या था? सुदोधन। क्या नाम था दोस्तों? सुदोधन, ठीक है। और इनकी जो माता जी का नाम था वो क्या था? महामाया। क्या था? महामाया, महामाया, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट यहां से पूछता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म होता है कपिल वस्तु में, यानी कि लुम्बिनी के कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। क्लियर हो गया? जन्म से लेकर स्थान में पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, और आगे पूछ लिया जाए कि 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में जो है इनकी शादी हुई थी, इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई, ठीक है।
किससे हुई थी दोस्तों? तो यशोधरा नामक कन्या से, यशोधरा से, ठीक है। किससे हुआ था? यशोधरा नामक कन्या से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। क्लियर हो गया? ठीक है। और दूसरी चीज अगर पूछेगा, ऐसे इसको ऊपर कर देते हैं दोस्तों, लगभग 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ। इनके पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। और उस पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। राहुल, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। जहां तक किसी को कोई परेशानी होगा तो प्लीज अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। सॉरी। अब क्या है दोस्तों कि यहां तक तो क्राइटेरिया इनका ठीक था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लगभग जो है मन इनका हमेशा विचलित होते रहता था, ठीक है। विचलित होने का मतलब है इनका मन जो हमेशा एकांत में शांत में एकदम सोचते हुए रहते थे। एकदम ऐसा लगता है एकदम जो पीसफुल इंसान होता है, जैसे जो प्रवचन देने वाले व्यक्ति होते हैं उनके माइंड की तरह इनका भी व्यक्तिगत माइंड था, ठीक है। वो किसी चीज में इनका मन नहीं लगता था, बस एकांत में रह करके ध्यान आकर्षित करते रहते थे, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि आसपास के इलाके में एक आयोजन होला था उनके एरिया में, ठीक है। और उनका आयोजन के जो आयोजन था, उनका जो कार्यस्थल यानी कि उनका उद्घाटन जो होना था वो इनके माध्यम से ही होना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अपने जो सारथी चलना थे उनसे बोला कि भाई चलो थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो सारथी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने चलना के साथ आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 में। रास्ते में इन्होंने 4 दृश्य देखे। क्वेश्चन पूछता है 4 दृश्य देखे, ठीक है। पहला दृश्य इन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा इन्होंने देखा मृत व्यक्ति। और चौथा, जिसका सबको डर था, सन्यासी व्यक्ति को देखा। क्लियर हो गया? तो इन्होंने जो पहला व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को, तो इनके मन में प्रश्न उठा और उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या है, इनकी हालत ऐसी क्यों है। तो चन्ना ने जवाब दिया, महाराज ये तो आज न कल तो सबकी दशा यही होनी है। हम भले अभी युवा अवस्था में हैं, बट आगे चल के हमें भी वृद्ध होना है, हमें भी मरना है, ठीक है। तो पहला व्यक्ति को इन्होंने इस तरह से देखा, इग्नोर किया, फिर कहे कि चलो ठीक है आगे बढ़े। इनको थोड़ा सा एहसास हुआ, ठीक है, कि जीवन में ये चीज़ भी होता है। दूसरा इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तब उन्होंने फिर प्रश्न किया कि फिर ये क्या है। तो फिर बोले कि चन्ना ने जवाब दिया कि महाराज कोई भी व्यक्ति हो, उसका हेल्थ कब खराब होता है ये कोई नहीं जानता। बीमार तो सबको होना है इस जीवन पर, तो जीवन भर कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जिसको बीमार नहीं हुआ या बीमारी नहीं हुआ है, तो ये चीज़ सबको होना है, ठीक है। इसको भी इग्नोर किए कि चलो भाई मान लेते हैं पहली बार देखें तो ऐसा भी होता होगा। थर्ड व्यक्ति इन्होंने देखा, तो मृत व्यक्ति पर, जो कि कांधे पर जा रहा था लेकर के अर्थी को। तो इनका मन जो है काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया, असहाय हो गया। इन्होंने पूछा ये क्या है। तो चंदा ने जवाब दिया कि महाराज ये तो आज न कल तो खैर सबको जाना है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है, और मृत्यु कभी किसी को पूछ के नहीं आती है।
काल जो है कब किसको बुला लेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रीजन था कि उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा और इसको लेकर वो जो है प्रश्न पूछा अपने चंदा से, इस तरह से उनको जवाब मिला। चौथे व्यक्ति जब आगे जा रहे थे, चंदा जब अपने रथ को लेकर आगे गया तो उन्होंने चौथे व्यक्ति को देखा जो सन्यास जीवन थे। वो बहुत खुश थे, एक कमंडल हाथ में लिए हुए, गोरिया वस्त्र पहने हुए आगे जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, इतना खुश क्यों है फिर? तो उन्हें चंदा ने जवाब दिया कि महाराज ये जो है सन्यासी है और ये जो है इनका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये सत्य के मार्ग पर है, यानी कि इनका मोह माया से बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो इनको देखकर इनका मन जो है डाइवर्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने चुपचाप क्या किया, आराम से पहले इन दृश्यों को अपने मन में एकाग्र किया और फिर उसके बाद ये अपने घर चले गए, ठीक है। घर जाने के बाद दोस्तों रात में क्या हुआ कि रात में चुपचाप यानी कि एकांत में सोचते सोचते ये चारों दृश्य जो है इनके माइंड में इर्द गिर्द घूम रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद इनका मन जो है काफ़ी विचलित होने लगा और इन्होंने बिना बताए किसी को, ठीक है, बिना बताए हुए किसी को एक गृह त्याग करने की मन में प्रतिष्ठा कर लिए, ठीक है। रातों रात क्या किए, इन्होंने गृह को त्याग दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो लगभग दोस्तों देखिए 29 वर्ष की अवस्था में, कितने, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। क्लियर हो गया? और इस गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। और गृह त्याग करने के बाद जो है अपने चंदा दोस्त के साथ रथ के सवार होकर आगे गए, ठीक है। और एक नदी के पास उन्होंने अपना चंदा को बोला कि चंदा अब तुम्हारा समय यहाँ पर हम दोनों की दोस्ती मतलब समाप्त हुई, अब तुम अपने महल की ओर चले जाओ, प्रस्थान कर लो, हमें अपने मार्ग जाने दो। तो चंदा खूब रोए कि नहीं ऐसा मत करो दोस्त, लेकिन फिर भी नहीं मानने वाले थे गौतम बुद्ध। उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया भी अपने माध्यम से कि तुम अगर सच्चे साथी हो तो प्लीज़ हमारा कहना मानो और अपने रास्ते चले जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना गेरुआ वस्त्र जो भी वस्त्र आभूषण थे उन्होंने सब त्याग करके चंदा को दे दिए, ठीक है, चंदा को दे दिए। और उसके बाद क्या किया, जो उनका चोटी था, ठीक है, उसको जो है काट करके नदी में विसर्जित किया, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने मार्ग से वो निकल पड़े, ठीक है, भिक्षांदेही, भिक्षा के रूप में, ठीक है। उसके बाद वो लोग कहाँ पहुंचे, यहाँ के जाने के बाद दोस्तों उरुबेला की ओर प्रस्थान किए, उरुबेला की ओर प्रस्थान किए। उरुबेला कहाँ है, गया पटना, सॉरी गया बिहार में पड़ता है, गया कहाँ, बिहार में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके ओर प्रस्थान किए। तो जैसे ही इस राज्य में प्रवेश किए तो उस राज्य के जो शासक थे बिंबिसार, तो बिंबिसार को पता चला कि कोई हमारे राज्य में जो है भिक्षु आया हुआ है जो भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। उनको पता चला कि ये महाराज हैं इस राज्य के, तो इस तरह से कैसे ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया अपने पास में कि महाराज अगर आपके पास सारे सुख सुविधाएं हैं तो फिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, भिक्षा मांग कर क्यों कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज हम अपने ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकले हैं, ठीक है, और जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तब तक हम इसी तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ज्ञान ही प्राप्ति करना है, आपको संदेश ही देना है, लोगों की सेवा ही करनी है, तो हमारे राज्य में एक बड़े पद आपको दिला देते हैं, यहाँ रह के आप लोगों की सेवा करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये सब करना होता तो हम अपने महल को छोड़कर यहाँ नहीं आते, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज हम आपके पास लौट के जरूर आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा समय, जब ज्ञान की प्राप्ति हमें पूर्ण रूप से हो जाएगी तो हम आपके पास जरूर प्रस्थान करेंगे, ठीक है।
यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा पॉइंट एक छूट गया था, थोड़ा सा लिख लीजिएगा उसके बाद में कि इनके जन्म का प्रतीक जो है ना, बुध से संबंधित कुछ प्रतीक, बुध से संबंधित प्रतीक। ठीक है, सबसे पहली बात जन्म। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जन्म का प्रतीक क्या था, तो जन्म का प्रतीक था दोस्तों क्या, कमल। कमल, या कहीं कहीं सांड भी दे देता है। ठीक है, कई कई क्वेश्चन सांड भी दे देता है, लेकिन जन्म का प्रतीक जो है इनका कमल था। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन पूछता है कि जब इनकी माता जो थी, ठीक है, इनकी माता जब गर्भ में थे, गर्भ में, तो उनको जो है कौन सा ऐसा फीलिंग हुआ था, मतलब कि वो रात में सपनाए थे। ठीक है, तो उनको एहसास हुआ था, तो एहसास क्या हुआ था, गर्भ में रहने के पश्चात, गर्भ में, सॉरी, गर्भ में रहने के पश्चात कौन सा प्रतीक दिखाई दिया था, तो सफेद हाथी, सफेद हाथी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, थर्ड आपसे पूछेगा दोस्तों कि ज्ञान का प्रतीक क्या था। ज्ञान का प्रतीक, तो ज्ञान का प्रतीक तो पता ही है, पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष था। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। कभी कभी एक भी और क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिएगा कि जब गृह त्याग किए थे, गृह, सॉरी, गृह त्याग समय, गृह त्याग करते समय जो है इनका प्रतीक क्या था, जब गृह त्याग किए थे तो इसका प्रतीक क्या था, घोड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, और लगभग जो है उसके बाद में, ये तो थोड़ा सा फैक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि देखिए इनकी माता का जो है जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म के इनके 7वें दिन इनकी माता क्या हुआ, महामाया की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या पूछ लेगा कभी कभी कि इनके मरने के पश्चात जो है इनका पालन पोषण कौन किया था, तो इनका पालन पोषण जो किया था, इनका पालन पोषण कौन किए थे, इनकी अपनी जो मौसी थी, यानी कि प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी ये इनके पालन पोषण किए थे। यही वो महिला है जो बौद्ध विष्णु में शामिल होने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, क्लियर हो गया? और इनको आप इनके सौतेली माता भी कह सकते हैं, क्योंकि पालन पोषण करने के बाद जो है इनके पिता सुद्धोधन ने इनसे शादी भी कर लिया था। ठीक है, तो इनकी सौतेली माँ भी कह सकते हैं, मौसी भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, लगभग जो है
इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ कब? अरे यार, लगभग जो है 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको डिफाइन किया भाई 35 वर्ष, तो हम लोग भी मान के चलते हैं 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की क्या हुआ? प्राप्ति हुई। क्लियर हो गया दोस्तों? कठोर तपस्या के बाद निर्जना नदी के तट पर इन्होंने एक साधना की, ठीक है, उसके बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति करने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि उनको मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं था या बाकी विषयों का ज्ञान नहीं था। वो एक संसार का जो ज्ञान होता है, यानी सात्विक ज्ञान जो था इनके पास जो है, करने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ये लोगों को पता नहीं है। आज मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग बलि का बलिदान करते हैं, भैंसे को काटते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का जो है निपटारा करने के लिए जो सांसारिक ज्ञान होता है वो उनके पास कब प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली। कहाँ किया था ज्ञान की प्राप्ति? कहाँ हुई दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो निर्जना नदी के तट पर, निर्जना नदी के तट पे, ठीक है, निर्जना नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर हो गया? और उसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले संदेश किसे दिया था? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है सबसे पहले संदेश उन्होंने किसको दिया? ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान प्राप्त होने के बाद किन व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया था? संबोधित किया था या अपना प्रवचन दिया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे शायद, एक तपस्सु थे। कौन थे? तपस्सु, तपस्यु, तपस्वी थे। और एक क्या थे? तो एक था शायद इस भल्लकी था, भल्लकी, भल्लिक, एक भल्लिक थे, ठीक है। ये दो व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया? ज्ञान दिया था। बट इन दो व्यक्तियों को जो है दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा। इन्होंने बोला महाराज आपकी बातें जो है हमारे समझ से परे है, ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को रिमाइंड भी नहीं किया जाता है, ठीक है, पूछा भी नहीं जाता। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि किस व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञान दिए थे, तो तपस्वी और भल्लिक को, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए मेन पॉइंट कहाँ से आता है, थोड़ा सा देखिएगा इसको कि सबसे सॉरी सबसे पहले संदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए? तो इन्होंने दिए थे सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। संदेश यानी कहने का मतलब इसको उपदेश भी कह सकते हैं। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्लियर हो गया? उसके बाद में जो है, उसके बाद में क्या हुआ? और जो संदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? संदेश देने की घटना को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। संदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि संदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा संदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा, सबसे जो है ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा दोस्तों उपदेश दिए कहाँ? श्रावस्ती में।
सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है दोस्तों, और इनके जो प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद, आनंद। क्लियर हो गया दोस्तों? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। और आनंद के ही कहने पर क्या हो गया? अरे यार, आनंद के ही कहने पर वैशाली में बौद्ध भिक्षु की परिवेश हुआ। क्या हुआ? बौद्ध भिक्षु की परिवेश हुआ, वहां कहने की अनुमति मिल गया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु की अनुमति मिल गया था। क्लियर दोस्तों? और वही थी प्रजापति गौतमी, जो है इनकी मौसी, वही ये पहली महिला थी जो इस संघ में जो है पार्टिसिपेट की थी, यानी कि शामिल हुई थी। क्लियर हो गया? ठीक है, जहाँ तक किसी को अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हाँ सर ये चीज़ थोड़ा सा छूट गया, उसको भी डिफाइन कर दीजिए बढ़िया से, उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध का 2 पार्ट बनेगा, एक पार्ट में कवर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम चाहेंगे 2 पार्ट में वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलिए। अब हो गया दोस्तों थोड़ा सा इनकी जो है कहाँ कहाँ समितियाँ थी, कहाँ कहाँ क्या प्रवचन हुआ था, कहाँ कहाँ दिए थे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए, पहला बात आपका जो है यहाँ लिख सकते हैं संगीति स्थान। उसके बाद आपका जो उनके अध्यक्ष होते थे, क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष ही होते थे। ठीक है, शासक यानी कि शासक भी कह सकते हैं, शासक। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो पहली संगीति हुई थी, वो पहली संगीति जो है क्वेश्चन कब पूछता है दोस्तों? तो 483 BC में, 483 BC में फर्स्ट संगीति हुई थी। कहाँ? राजगीर। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगीर में, राजगीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि दूसरा कब हुआ था? तो 383 BC में। ठीक है, कब हुआ था? 383 BC में हुआ था। और जगह कौन सा था? तो वैशाली। कहाँ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? थर्ड आपका पूछता है दोस्तों 255 या कहीं कहीं 251 भी दे देता है। ठीक है, तो ये दोनों को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए देखिएगा। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? और फोर्थ दोस्तों हुआ था पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी यानी कि 102 AD, यानी कि चौथा जो हुआ आपका, चौथा आपका कहाँ हुआ था? नीचे लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए, चौथा दोस्तों हुआ था कहाँ? कुंडलग्राम। आ जाओ भाई, ओहो, वेट फॉर रिस्पॉन्स। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
आजा आजा नीचे, थोड़ा शासक भी बताना है दोस्तों, इधर भी आजा। हाँ अब आ गया भाई, देख लीजिए कहाँ हुआ था दोस्तों। 483 आपका राजगीर में हुआ था, 383 आपका वैशाली में हुआ था, 255 या 251 कहीं कहीं पूछता है, जो भाई ऑप्शन जो आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ आपका कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम जम्मू यानी कि कश्मीर में हुआ था। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी है तो प्लीज कमेंट में बताइए, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। और इनके जो शासक थे, शासक कौन थे दोस्तों, इनके शासक कौन कौन थे, तो शासक बताइएगा। पहला कौन थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। फिर हो गया हमारा कालाशोक, कालाशोक। थर्ड कौन हो गया, अशोक। थर्ड कौन हुए, अशोक हुए। तो कौन थे, पहला थे अजात शत्रु, दूसरा कौन थे, कालाशोक थे, थर्ड हमारा क्या हो गया, अशोक हो गया, ठीक है। और चौथा तो आप लोग जानबे करते हैं, किसके शासन काल में, कनिष्क, कनिष्क के समय। और सबसे जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, थोड़ा सा भाई छोटा हो जा, या आ गया आ गया आ गया, बस बस बस, चलिए ऊपर आ जा भाई थोड़ा सा। हाँ अब क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति के जो समय जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त हो गया था, किस समय। देखिए क्वेश्चन पूछता है किस बौद्ध संगीति के दौरान, किस बौद्ध संगीति के समय, इस बौद्ध संगीति के समय दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में बट गया। बट गया, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चतुर्थ। क्या होगा, चतुर्थ। यानी चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म का जो है दो भागों में विभक्त हो गया था। और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो थोड़ा सा देख लीजिए यहां भी। पहला था दोस्तों, अरे भाई आना जल्दी, पहला क्या था, हीनयान, और दूसरा क्या था, महायान। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो है बट गया था, ये दोनों हीनयान एक महायान। हीनयान जो थे गौतम बुद्ध को जो है एक साधारण व्यक्ति मानते थे, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर समझिएगा दोस्तों, एक मिनट भाई थोड़ा सा ऊपर चल जा, चलिए। हीनयान ये क्या थे, ये महात्मा बुद्ध को साधारण व्यक्ति मानते थे, साधारण व्यक्ति मानते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। जबकि महायान जो थे इनको भगवान मानते थे, भगवान मानते थे, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध का दोस्तों मृत्यु जो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। और कहा जाता है कि उनको जो है वो मृत्यु के समय जो है इनको सुअर का मांस परोसा गया था, ठीक है, सुअर का मांस परोसा गया था, ठीक है। क्वेश्चन एक और छूट गया दोस्तों, देखिए थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। आजा भाई कहाँ गया, हाँ। जब साधना कर रहे थे, जब साधना कर रहे थे उस समय जो है, उस समय एक महिला थी,
उस समय एक महिला थी जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने जा रही थी, और पूजा करने जब जा रही थी तो महात्मा बुद्ध को देखा इन्होंने। ठीक है, महात्मा बुद्ध को देखा इन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो हम बोले कि एक तपस्वी है। और वो इतने ज़्यादा भूखे प्यासे थे कि उनकी जो है पूरी हालत जो है बिल्कुल एकदम बद से बदतर हो गई थी। ठीक है, तो उसने अपने हाथों में जो प्रसाद जो लेके जा रहे थे, यानी कि कहीं कहीं खीर भी बोला जाता है, कहीं कहीं खिचड़ी भी डिफाइन किया हुआ, तो उस महिला ने इनको क्या दिया? खीर दिया। ठीक है, खीर पर खिलाया। ठीक है, या कहीं कहीं खिचड़ी भी बोला जाता है, खिचड़ी भी दिया हुआ किताब में कहीं के दे देता है। ये दोनों को देखिएगा, अगर खीर या खिचड़ी दो आए तो इसको जरूर टिक आउट कीजिएगा। हो सकता है हम तो खीर जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं खिचड़ी अगर दे दिया जाए तो उसको भी आप लोग मार दीजिएगा, इसको नहीं रहेगा ऑप्शन में। तो क्लियर हो गया। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, कहीं भी अगर क्वेश्चन यहाँ से मिस्टेक हुआ होगा आपकी या कुछ भी छूटा होगा तो पार्ट 2 जो वीडियो आएगा गौतम बुद्ध के संबंधित कुछ और भी प्रश्न है, थ्योरी है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसके हम MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है सारे लोग इससे जुड़ पाए और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।